वास्तु और ब्यूटी में आज मैं आपको बांसुरी के वास्तु टिप्स के बारे में बताऊंगी दोस्तों। उम्मीद करती हूँ ये आपको बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, तो एक रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि मेरी कोई भी वास्तु टिप्स की नई वीडियो आए तो आप उसको फॉलो कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप सोने की बांसुरी लट्टू गोपाल के मुंह में लगाते हैं तो इससे लक्ष्मी जी का निवास होता है। और यदि अगर चांदी की बांसुरी घर पे रखते हैं, आप कहीं पे भी रखते हैं, आप अपने पूजा की जगह रखते हैं या फिर आप जहाँ पैसा रखते हैं वहाँ रखते हैं, तो इससे आपके घर में कभी भी पैसे की कमी नहीं होती है। तीसरा टिप्स ये है दोस्तों कि बांस की बांसुरी हाथ में इधर उधर घुमाने से नकारात्मक ख़त्म होगी। अगर आप बहुत ज़्यादा निगेटिविटी से व्यस्त हैं, आपके भीतर निगेटिविटी बहुत ही ज़्यादा आ गई, आपको ये लगता है कि आप हर एक चीज़ में निगेटिव सोचते हैं, तो आप रोज़ कभी भी एक टाइम फिक्स कर लीजिए। आप कुछ भी कर रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, तो आप बांसुरी को हाथ में थोड़ा सा रब कीजिए, घुमाते रहिए, उससे खेलिए, तो आपके अंदर जितनी भी नकारात्मकता है वो दूर हो जाएगी। और चौथी दोस्तों बांसुरी का वास्तु ये है कि पढ़ाई, व्यवसाय, नौकरी में अगर आप तरक्की चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपके अंदर कैपेसिटी है, फिर भी आप आप जो डिज़र्व करते हैं वो आपको नहीं मिल रहा है, तो आप 2 बांसुरी लेकर आप जो आपका बेडरूम है उसका जो मेन दरवाज़ा है, मीन्स आप जिस दरवाजे से अपने बेडरूम में जाते हैं वहाँ पर आप उसको नीचे लटका दीजिए। और ध्यान दीजिए कि बांसुरी का जो आगे वाला भाग है जिससे हम बांसुरी को बजाते हैं वो नीचे की ओर रहे, ना कि ऊपर की ओर। अब 5वां दोस्तों ये है कि यदि आप बीम के नीचे आपका जो बेड है उसके ऊपर बीम है, या फिर डाइनिंग टेबल जहाँ आप लोग खाना खा रहे हैं वहाँ पे बीम है, या फिर आप ऑफिस में हैं और आपका केबिन वहाँ पे है जहाँ पर ऊपर बीम है, तो ये बहुत ही वास्तु के अनुसार इसको अच्छा नहीं माना जाता है। तो आप ऐसा कीजिए, आप एक लाल धागे में 2 बांसुरी बीम की ओर लटका दीजिए। बीम जहाँ पर हो वहाँ पर उसको लटका दीजिए खीली ठोक के। तो इससे आपके जो भी निगेटिविटी है, जो वास्तु दोष हो रहा है उस बीम की वजह से, वो दूर होगा और आपका प्रोग्रेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि बांसुरी का जो नीचे वाला सिरा है वो मतलब कि जो जिसे बजाया जाता है वो नीचे की ही ओर रहे। और 6वां दोस्तों ये है कि आप के घर में कभी कभी ये होता है कि बहुत ही ज़्यादा अचानक से परेशानी होने लगती है, आपको समझ में नहीं आता कि ये परेशानी कहाँ से आ रही है। तो आप ऐसा कीजिए कि आप बांसुरी को अपने घर पर लगाइए और इसको ऐसा जो मुख्य द्वार होता है वहाँ पर आपको लगाना है 2 बांसुरी, और इसको क्रॉस के आकार में, जिसको हम लोग कहते हैं कि कट्टम कुट कहते हैं, उसको आप उसी के आकार के ऊपर लगाएं। और ध्यान दीजिए कि ये जो आगे का सिरा होता है जिससे बोला जाता है, जिससे मीन्स बजाया जाता है बांसुरी का, वो नीचे की ओर रहे, ना कि ऊपर की ओर रहे, तो आपका ये वास्तु बहुत ही काम आएगा। और 7वां दोस्तों ये है कि आप चांदी की बांसुरी लाल कपड़े में लपेट कर पूजा पर रखेंगे तो ऐसे पैसा आपको बहुत मिलेगा। मतलब कहने का ये मतलब है कि आपको पैसे कहाँ से मिले, आपको नई नई सोर्सेज आपके सामने आएंगे, तो आप के घर पे पैसे की कमी नहीं होगी। और 8वां दोस्तों ये है कि अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है या आप हमेशा बीमार रहते हैं, आपका कोई ना कोई हेल्थ इशू रहता है, तो आप अपने सिरहाने पे जहाँ आप सोते हैं वहाँ पे एक बांसुरी रख दीजिए। आप चांदी की भी रख सकते हैं, आप बांस की भी रख सकते हैं, सोने का तो कोई जल्दी रखता नहीं है तो आप उसको रख सकते हैं। आप बांस का भी नॉर्मली रख सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। आप एक बार ट्राई करिए।
और साथ ही मेडिकल आप ट्रीटमेंट कीजिए, क्योंकि कभी कभी ये होता है मेडिकल ट्रीटमेंट काम नहीं करते, तो आप इसको ट्राई कीजिए, दोनों में कीजिए, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। और नौवां दोस्तों ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बहुत ही होनहार हो, बहुत होशियार हो और वो बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर टैलेंट आए, वो स्मार्ट मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तो आप अपने घर में बाँसुरी को घर के उत्तर पूर्व दिशा में उस बाँसुरी में कुमकुम और तिलक लगाकर उसको टांग दे। उसको आप ये ध्यान दीजिए कि कहीं भी बाँसुरी आप लगाते हैं तो आप जोड़े पे लगाइए, ना कि एक में लगाइए, क्योंकि हमेशा बाँसुरी को दो ही लगाया जाता है। और एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि बाँसुरी को आप हमेशा नीचे की ओर, जिससे हम इसको बजाते हैं, वो नीचे की ओर रहे, मतलब छेद वाला पोजीशन नीचे की ओर रहे। और 10वां दोस्तों ये है कि अगर पति पत्नी में बहुत ज़्यादा बनती नहीं है, लड़ाई होती रहती है, तो पति पत्नी को अपने तकिए के नीचे एक बाँसुरी ज़रूर रखनी चाहिए। वो बाँसुरी बाँस की भी हो सकती है, या आप छोटी छोटी चांदी की बनवा लीजिए, उसको आप अपने तकिए के नीचे या तकिए में डाल दीजिए या बेड के नीचे रख दीजिए, ताकि वो हमेशा पड़ा रहे। तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, पति पत्नी में प्यार आएगा। और 11वां टिप्स ये है दोस्तों कि घर पे अगर आपको वास्तु बहुत ही ज़्यादा है, आपको लग रहा है कि आपके घर में निगेटिविटी है, तो आप अपने घर पे बाँसुरी ऐसी जगह लगाएं जहाँ से वो दिखती रहे, मीन्स घर वालों की भी नज़र वहाँ पड़ती रहे, कोई भी आए, कोई पर्सन आता है तो वो बाँसुरी दिखती रहे, उसको छिपा के नहीं लगाना। और वैसे भी बाँसुरी बहुत ही अच्छी शुभ चीज़ मानी जाती है, तो इसको आप छुपाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप इसको बाँसुरी सबके सामने ऐसा लगाए कि सब देखें। और 12वां ये है दोस्तों कि बाँसुरी को हमेशा आप कोशिश कीजिए कि इसको लाल धागे में बांधिए या गुलाबी धागे में बांधिए। और ये बाँसुरी हमेशा जो बजाने वाला सिरा होता है वो नीचे की ओर रहे। और हमेशा 2 बाँसुरी ही यूज कीजिए, एक बाँसुरी नहीं, क्योंकि ये कृष्ण का है तो उनको जोड़े पे ही पसंद है। और अगर आपके घर में लट्टू गोपाल की मूर्ति है तो उसमें आप ज़रूर से ज़रूर सोने या चांदी की बाँसुरी 4 से 5 या 6 इंच की आप ज़रूर उनको रखिए। आप एक चांदी की छोटी सी बाँसुरी भी आप ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि अगर घर में लट्टू गोपाल है तो उन्हें एक चांदी की बाँसुरी ज़रूर चाहिए होता है। और अगर आपके घर पे कोई कान्हा की मूर्ति है या फिर कोई फ़ोटो है तो आप उनको एक मोर पंख और साथ में बाँसुरी ज़रूर अर्पित कीजिए। अगर आपके मंदिर में कोई छोटी सी कान्हा जी की मूर्ति है तो आप उनको एक बाँस की बाँसुरी हो या चांदी की बाँसुरी हो, एक मोर पंख ज़रूर लगाइए, इससे वो कान्हा जी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और दोस्तों अगर आपको संतान सुख नहीं मिल रहा है, आपके कोई संतान नहीं है, तो आप कान्हा जी के मंदिर में जाइए और कान्हा जी के हाथ में आप एक बाँसुरी ज़रूर रखिए। जैसे ये अर्पित करना होता है तो इसमें एक ही बाँसुरी चाहिए। जैसे कान्हा जी को अगर आप चढ़ा रहे हैं तो उसमें एक ही बाँसुरी सही रहेगा, और बाकी अगर वास्तु के लिए आप यूज़ कर रही हैं तो उसमें 2 चाहिए। तो आप मंदिर में जाके कान्हा जी के हाथ में बाँसुरी रखिए और उनसे अपनी संतान के लिए प्रार्थना कीजिए कि वो आपकी गोद भरें। तो ऐसा करने से आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये बाँसुरी का वास्तु, आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप अपनों को इसको शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी बहुत ही अच्छी जानकारी मिल सके। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सभी को ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।